अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जी आज का जो व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली जी मेरे उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैम प्लीज़ आप केयर होम का जो वीज़ा है, सोशल केयर वर्कर्स का जो वीज़ा है यूके का, जिसके अंदर ये चेंजिंग्स करने जा रहे हैं, उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दें जिसमें हमें पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की गई हैं और इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है अगर हम इस वीज़ा के ऊपर 2024 में यूके आते हैं, और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर जी एज अ स्टूडेंट हम आते हैं तो इस वीज़ा के ऊपर स्विच हो सकते हैं, या अगर हम ऑलरेडी किसी भी वीज़ा के ऊपर यूके के अंदर हैं और हम स्विच करके केयर होम वीज़ा या होम केयर वीज़ा जो है या सोशल केयर वीज़ा जिसको सिंपल कहते हैं, सीनियर केयर वर्कर्स है, तो इसके ऊपर अगर हम आएंगे तो क्या क्या एलिजिबिलिटीज होंगी, हम आ सकते हैं इसके ऊपर। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है जी मैं आपको आज के इस व्लॉग में दूंगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। चलिए जी मैं अब आप लोगों को बताती हूँ जी यूके का केयर होम वीज़ा जो है ना 2024 में जी वो कैसा है, उसमें कौन कौन सी चेंजिंग्स की गई हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी एलिजिबिलिटी बता देती हूँ। जो नए लोग हैं जो इस वीज़ा के ऊपर यूके आना चाह रहे हैं तो मैं मोटा सा थोड़ा बता देती हूँ, मोटा मोटा कि इसकी एलिजिबिलिटीज़ क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ जी 11 मार्च से क्या रूल्स चेंज किए होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 11 मार्च से जो है ना ये इनके डिपेंडेंट्स बंद होने जा रही हैं, और इसमें भी मैं आपको कोड बताऊंगी कि इनके डिपेंडेंट्स बंद हो रहे हैं। चलिए जी सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको जी जो यूके का केयर होम वीज़ा है, जिसको केयर होम वीज़ा भी कहते हैं। केयर होम का मतलब होता है कि एक सेंटर होता है केयर होम के नाम पे, उसके अंदर आपने काम करना होता है। एक ही बिल्डिंग है तो आपने उसको उधर जाना है और काम करना है। होम केयर का मतलब होता है जी होम केयर, आपने लोगों को डिफरेंट घरों में जाके जी उनका काम करना होता है। आपको जो है ना वो जॉब्स दी जाती हैं, तो आपने 3 या 4 घर आपको दे दिए जाते हैं। वहाँ पे आपने घर के अंदर जाके पेशेंट्स को देखना होता है, उनकी लुक आफ्टर करनी होती है, तो इसलिए उसको होम केयर कहते हैं। केयर होम और होम केयर का आपको फ़र्क पता चल गया। उसके अलावा सीनियर केयर वर्कर्स होते हैं, तो इसके लिए जी सबसे पहले तो अब इन्होंने ये जो चेंज किया है, ये कहा है कि अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो CQC केयर क्वालिटी कमीशन है यूके का, उसके साथ जी ये रेगुलेटेड हो। जो भी केयर होम है जहाँ से भी आपको आपका कोई एजेंट, आपको कोई कंसल्टेंट जो है ना वो कॉस्ट लेटर लेके दे रहा है। और एक सबसे मेन रिक्वायरमेंट जो है जी सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो, आपके पास कॉस्ट हो, और ये जिस भी केयर होम का हो वो जो है ना CQC से रेगुलेट हो। उसके बाद ये है कि मिनिमम सैलरी की जो इसकी रिक्वायरमेंट है जी वो जो है ना 20,960 पाउंड मिनिमम, एटलीस्ट आपको इतनी सैलरी जो है वो ऑफर हो तो जी आप वीज़ा के लिए एलिजिबल होंगे। इंग्लिश की अगर मैं बात बताऊं तो इंग्लिश आपकी B1 लेवल की इंग्लिश है। बैंड में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है जी 4 बैंड के करीब अगर आपको पास इंग्लिश है, इस लेवल की आपको इंग्लिश आती है तो जी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इनकी एक और रिक्वायरमेंट होती है एलिजिबिलिटीज़ में जी, आपके पास आपने 28 दिन की थोड़ी सी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है, जिसमें 1270 पाउंड 1270 पाउंड आपके बैंक के अंदर 28 डेज के लिए हो। वो भी इसलिए होता है कि शुरू में अगर आप यूके आ रहे हैं तो आके अपने आप को सपोर्ट कर सकें, यहाँ पे शुरू के आपका कोई खर्चा आपके पास हो। अगर आपका एम्प्लॉयर ये चीज़ भी आपके कॉस्ट लेटर में मेंशन कर देता है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती। और एक जो नॉर्मल सी बात है जी एज की लिमिट इसमें यही है, ज़्यादातर वीज़ा कैटेगरीज में यही होती है जी 18 प्लस आपकी एज हो, कम से कम 18 साल हो, उससे ऊपर हो, इससे नीचे ना हो। अब मैं अगर आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बताऊं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सबसे मेन तो है कॉस्ट लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, और वो भी उसको केयर होम का, होम केयर का हो जो जी CQC से रेगुलेट हो। मैंने आपको बताया इंग्लिश का प्रूफ, जैसे कि B1 इंग्लिश का है या 4 बैंड की इंग्लिश है तो उसका सर्टिफिकेट जो भी आपने जहाँ से भी वो किया है तो उसका प्रूफ आपके पास हो, पासपोर्ट वगैरह हो। और ये जो है आपका जो कॉस्ट लेटर होता है इसके ऊपर आपका ऑक्यूपेशन कोड है वो सारा लिखा होता है, जैसे कि 6145 है, 6146 है, केयर होम का है या सीनियर केयर वर्कर का है, तो ये जो भी है उसके ऊपर। और आपको पता होगा ये 5 साल के लिए इसका जो वीज़ा इशू होता है, उसके बाद जी आपको PR मिल जाती है। अगर, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा है कि आप ये जो बता रहे हैं कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, ये तो आप ज़्यादातर यही वीडियोज़ में बताते हैं कि जो डिपेंडेंट्स को लेके आ रहे हैं, जो फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं, जो सिंगल आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हमें डिटेल से बताएं। सिंगल्स के लिए ये है जी, देखिए अगर आप इस वीज़ा के ऊपर यूके आते हैं, ये जो एलिजिबिलिटीज़ मैंने बताई हैं, डॉक्यूमेंट्स बताई हैं, ये तो सेम है। लेकिन अगर आप
आप 5 साल के लिए यूके इस वीज़ा के ऊपर आ जाते हैं अगर आप सिंगल हैं, और अगर आप मैरिड भी हैं लेकिन आप अकेले इस वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं तो आप आ जाए। 5 साल पूरे आपके जब हो जाएँगे तो उसके बाद जी आपको यहाँ की पीआर, जिसको यहाँ पे आईएलआर कहते हैं, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, मिल जाता है। तो उसके बाद जी आप एज़ अ स्पाउस वीज़ा जो है जी अपनी फैमिली को भी अपने साथ यूके बुला सकते हैं। न्यू रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जी आप 11 मार्च के बाद से ना अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकेंगे। अगर आप 6145 और 6146 कोड के ऊपर यूके आ रहे हैं, यानी कि केयर होम वीज़ा के ऊपर या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर यूके आ रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकेंगे। अगर कोई ऑलरेडी यूके में है तो वो 11 मार्च के बाद भी ला सकता है, जब चाहे 2024 में, 2025 में, जब तक उसका वीज़ा है उसके अंदर जब चाहे वो उनको बुला सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर कोई अकेला आना चाहता है तो वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आके काम करे और उसके बाद जब 5 ईयर्स पूरे हो जाए, उसको यहाँ का आईएलआर मिल जाए, तो उसके बाद जी वो अपनी फैमिली को ला सकता है। पीआर मिलने के बाद आईएलआर उसको वैसे कहा जाता है यहाँ पे। उसके बाद जी जैसा कि मैंने आपको ये कहा है कि जिसका भी आप कंसल्टेंट से लें, एजेंट से लें, आप इसका लें जो है ना कॉस्ट लेटर लें, उसके लिए आप ये ज़रूर चेक करें कि वो सीक्यूसी से रेगुलेट है या नहीं। सीक्यूसी से रेगुलेट होना मस्ट है, अदरवाइज़ जो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। और एक और बात बता दूँ जी, जो इस वीज़ा के ऊपर आते हैं, हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर, केयर होम वीज़ा के ऊपर, जो उनके जो आईएचएस चार्जेज़ हैं वो नहीं होते, और इवन हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर जो आते हैं उनकी फैमिली के भी जो है ना आईएचएस चार्जेज़ जो होते हैं उन्होंने पे नहीं करने होते। और अगर अब मैं बताती हूँ जी लास्ट ईयर क्या था, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो यूके आए थे और उन्होंने आते ही क्या किया था जी, अपना वीज़ा स्विच कर लिया था, केयर होम वीज़ा के ऊपर आ गए थे, केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर उन्होंने जो है ना वो अपना जो है ना स्विच कर लिए थे वीज़ा। तो जिसकी वजह से जी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ये रूल्स चेंज कर दिया था कि अब जो भी बंदा यूके जिस डिग्री के ऊपर, जिस कोर्स के ऊपर आएगा, जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं कर लेगा वो अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकता। तो लेकिन अब ये तो स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ऑलरेडी यूके के अंदर है किसी और वीज़ा के ऊपर, पीएसडब्ल्यू के ऊपर, किसी और स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, और आप चाहते हैं जी हम स्विच करके केयर होम वीज़ा के ऊपर आ जाएं, क्योंकि इसकी ज़ाहिर है सैलरी का थ्रेशोल्ड भी कोई ज़्यादा नहीं है उसको मीट करना, तो काफ़ी सारी बातों को ज़हन में रख के अगर आप अपना वीज़ा स्विच करके केयर होम वीज़ा के ऊपर आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर आप 11 मार्च से पहले इस वीज़ा के ऊपर स्विच कर लेते हैं अपना वीज़ा, जिस पे भी आप ऑलरेडी यूके हैं, तो ठीक है। अगर आपके साथ आपकी फैमिली या बीवी बच्चे हैं जी, वो भी इस वीज़ा के ऊपर स्विच हो जाएँगे आपके साथ। लेकिन अगर आप 11 मार्च के बाद से इस वीज़ा के ऊपर, केयर होम वीज़ा के ऊपर स्विच करके आते हैं, तो फिर आप अपने साथ अपनी फैमिली को, अपनी बीवी बच्चों को साथ नहीं रख सकेंगे। उनका जो वीज़ा है जी वो अपडेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने यही है कि अगर आपने ऑलरेडी इसको चेंज करना है, ऑलरेडी यूके के अंदर है, तो 11 मार्च से पहले अपडेट कर लें अगर आपके साथ फैमिली है। तो अगर तो फैमिली नहीं है फिर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको अगर आप स्विच करके आते हैं। लेकिन अगर आपके साथ फैमिली या बीवी बच्चे हैं तो फिर आप उनको यूके नहीं रख सकेंगे न्यू रूल्स के मुताबिक, अगर आप 11 मार्च के बाद से स्विच करके केयर होम, होम केयर वर्कर या सीनियर केयर वर्कर वीज़ा के ऊपर स्विच करते हैं। तो होप सो जी आप लोगों को जो मेरा पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। ये एज जी आप इनकी रिक्वायरमेंट है, एक जो 2024 का यूके का केयर होम वीज़ा है। तो ये बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है। डॉक्यूमेंट्स भी कौन से चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है। तो होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।